रवि लाइट हाउस पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत अजीब और सुनसान था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अजीब सी हवाएं चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। रवि वहां खड़ा लाइट हाउस को अजीब निगाहों से देख रहा था। तभी उसे एक सरगोशी महसूस हुई। इतने में किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक रहस्यमयी शक्ल वाला, लंबे बालों वाला आदमी खड़ा था। उसने रवि से कहा, वापस लौट जाओ, वरना जो भी इस लाइट हाउस के अंदर जाता है वह लौटकर नहीं आता। वह रहस्यमयी आदमी उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। लेकिन रवि ने पैसे कमाने की ठान ली थी और वह चुपचाप लाइट हाउस के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। हर जगह खामोशी छाई हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजों पर जाले लटके हुए थे। चीजें बिखरी हुई थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी, जिन पर मोटी धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक जगह जाकर बैठ गया। वह सफर से बहुत थक चुका था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे गहरी नींद आ गई। जब रवि उठा तो शाम होने वाली थी। वह बैठा सोच रहा था कि लोगों ने इस जगह के बारे में जो कुछ कहा था वह सब बस कहानियां थी। वह फोन पर अपने दोस्त से बात करने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। उसे वहां एक साया चलता हुआ नजर आया। उसने जल्दी से फोन बंद किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि एक छोटी बच्ची और एक छोटा लड़का वहां बैठकर खेल रहे थे। रवि डर से कांपने लगा और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। अचानक उसने देखा कि एक डरावनी शक्ल वाली औरत हवा में खड़ी उसे घूर रही थी। रवि जहां जाता, वहां रहस्यमयी साये अलग-अलग रूप बदलकर उसके सामने आ जाते, लेकिन वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उसकी मां की दुआएं और आशीर्वाद उसके साथ थे। आखिरकार रवि भागते-भागते थककर बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली, तो वह एक कमरे में पड़ा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो? अचानक तेज आंधी चलने लगी। हर तरफ खिड़कियों और दरवाजों की भड़भड़ाहट सुनाई देने लगी। हवा तेज होती जा रही थी। रवि ने देखा कि वे साये फिर से चुड़ैलों का रूप ले चुके थे। वे उस पर हमला करने लगी। रवि घबराकर भागा और खिड़की से छलांग लगा दी। फिर वह दूर तक भागता रहा। पीछे लाइट हाउस की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दूर दूर तक कोई नहीं था। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। रवि थककर बैठ गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह लंबे बालों वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। रवि घबराकर जल्दी से खड़ा हो गया और उससे लाइट हाउस का रहस्य पूछने लगा।